गुड मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे हर शुभ प्रभात और स्वागत है आपका आज के 87वें दिन में। तो हम रुके थे कल रात बेलखेड़ी और पता है क्या हुआ, हम रात में 8 बजे तक चल के आ गए सुंदरादेही गांव, यानी कि हाईवे के पास। ये देखो एकदम सामने ये हाईवे है और ये है बजरंगबली जी का मंदिर। ये देखो ये है बजरंगबली का प्यारा सा मंदिर है ना, सुंदर सा मंदिर है। और पता है हम कर रहा था 8 बजे तक किस वजह से चले, क्योंकि हमारे जो साथी थे वो इधर आ चुके थे हाईवे से, मतलब पावला गांव से एक बेलखेड़ी के लिए शॉर्टकट भी जाता है और एक सीधा भी आता है। तो हमने ले लिया था शॉर्टकट 1.5 किलोमीटर वाला, तो बेलखेड़ी तो पहुंच गए पर वहाँ पे ना आश्रम ही नहीं है। फिर बरबटी गांव के लिए पूछा, वहाँ पर भी आश्रम नहीं है। और फिर क्या हुआ ना, एक गृहस्थ ने, अच्छे थे, बहुत ही बड़ा घर था उनका, और एक गृहस्थ ने जगह दी थी हमारे लिए कि बाबा जी आप यहाँ पे रह लो करके, आप जितने भी जन हो उतने रह सकते हो। भोजन वोजन की व्यवस्था भी उन्होंने कर रहे थे। पर पता है हमारे साथ इधर थे, तो फिर हमारी जो शारदा मैया उन्होंने हिम्मत करी, बोले बेटा चलो, बोले साथी को नहीं छोड़ना, बोले कभी अगर अपन साथ में आए ना तो नहीं छोड़ना, बोले हो सकता है बोले उन्हें अपनी ज़रूरत नहीं, अपने को भी उनकी ज़रूरत नहीं, पर साथ नहीं छोड़ना बोले किसी का, अगर अच्छे से आए हो तो साथ में। तो इसीलिए हम वैसे चले। और भाई क्या बोले, रास्ता ऐसा था कि मेरे को शूट भी करने को नहीं मिला, इतने स्पीड से आए हम। और उसके साथ ही साथ गीले हो रहे थे हम, मतलब कि इधर उधर से पानी सब गीला हो रहा था, पानी आ रहा था रोड पे, कभी कभी दिख नहीं रहा था, चार्जिंग भी कम थी। पर चलो यहाँ पर आना था हमें, इस भगवान जी के पास आना था, इस वजह से क्या बोलते वो वैसा हुआ। पर हम रात के 8 बजे से पहले यहाँ पर आ गए थे और बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कोई तो बात अच्छी हुई। और आज का 87वां दिन है, 13 दिन में 100 दिन हो जाएंगे कंप्लीट मुझे। और मैं अभी हूँ जबलपुर के पास हाईवे पे, ठीक है। तो अभी यहाँ से चलते हैं, तैयारी वैयारी हो चुकी है, बैग पैक भी हो चुके हैं, ये देखो। और ये सामने का नज़ारा देखो कितना सुंदर है, और ये मेरी बैग देखो गाइस एकदम लग के ही है। ये देखो ये है हाईवे और ये है वो मंदिर। अभी जा रहे हैं हम नर्मदे हर करके, आगे के लिए बढ़ रहे। और ये इस साइड आता है सुनिंद्रदेही गाँव। और अभी ये कौन सा गाँव है कुछ पता नहीं, रात में कुछ पता नहीं चल रहा था, बस हम वैसे ही रुके। वहाँ पर हमने भेल बनाई, और कैसे बनाई ना आप मेरे 86वें दिन के ब्लॉग में एंड में देख सकते हो, ठीक है। और आपको पूरा देखोगे तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें पावला गांव की भी खासियत है और बहुत ही सुंदर। और अभी हम हाईवे से ही चलेंगे या मैया के किनारे जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उधर आश्रम ही नहीं है, बहुत दूर दूर अभी आश्रम है। और अभी हम तो लेट हो जाएंगे ना, मई महीने तक चलेगी हमारी परिक्रमा, तो इस वजह से मई महीने मतलब अप्रैल के एंडिंग मई के स्टार्टिंग तक चलेगी परिक्रमा हमारी, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी मैया का क्या अनुमान है, वो कैसे भेजेंगे वो उनको ही पता, पर चलेंगे हम आगे। और आप तब तक देखते रहिए मस्त से। और कहीं पर आपको कोई सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बोलना, ठीक है, या किसी भी जगह के बारे में कुछ बताना हो तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और ये देखो ये ऐसा है। तो हम अब उस मंदिर से यहाँ तक आ चुके हैं, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर। देखो ये आ गया है बेलखेड़ा गांव, देखो ये है बेलखेड़ा गांव, ठीक है। मैया के किनारे बेलखेड़ी, बरबटी, झूलोन, और इधर अभी तक हमें लगा है सिर्फ बेलखेड़ा गांव। देखो ये पूरा गांव है। और अभी इधर के गांव ना कैसे, मतलब कि हाईवे पर ही घर है इनके, बस थोड़े दूर थोड़े ऐसे वैसे है, देखो। और सूरज दादा देखो अभी से तो अपने लगे 8 भी नहीं बजे ढंग के, देखो। और इनकी रोशनी देखो कितनी तप रही है, हाँ बहुत ही अलग सा है। और सांस इतनी फूल जाती है क्या ही बताए। पर आज इतना पता है कि बेड़ा घाट के थोड़ा सा हम पीछे ही पहुँचेंगे आज, पर चलेंगे आज ज़्यादा, देखते हैं क्या बेड़ा घाट ही पहुँच जाएंगे तो अच्छा ही है, देखो। तो अभी हमें शिव शक्ति ढाबा करके यहाँ पर ढाबा है, वहाँ पर तो नहीं बैठे थे, हम बैठे थे उसका थोड़ा सा आगे, ये वाला घर है देखो। यहाँ पर गाय भैंस है और शायद वीट का एक तो काम करते, यहाँ पर इनका घर बनने वाला होगा। पर बहुत ही अच्छे लोग हैं, पता है इन्होंने क्या करा हमारे साथ, मस्त से हमें टमाटर दिए, मिर्ची दी, और उसके साथ टमाटर मिर्ची दी, बाकी कुछ नहीं दिया। और थोड़ा सा तीखी मिर्ची, वो पाउडर आता है ना, वो नमक, और उसके साथ साथ धनिया मस्त से दिया। और हमने ना मस्त उसको, और हमारे पास तो था ही सेव चिवड़ा था, नमकीन था कुछ, वो मस्त मिक्स करा और मस्त से भेल बनाकर हमने खाई। और देखो उसमें हमने प्याज कांदे जो होते हैं ना वो
प्याज और लहसुन खाना तो वर्जित है, मतलब कि चलता नहीं है, इस वजह से हमने वो डाले भी नहीं हमारे भोजन में और कुछ नहीं, मस्त से हमने पाया और अभी हम जा रहे। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब देखो यार, रास्ते पर आप किसी को कुछ भी मांगोगे ना दे देते, और उसके साथ साथ जग भर के मई ला दी थी, पूरा एकदम पूरा जग भर के मई ला दी थी। हमें 5 जन को ज़्यादा पड़ी हो, फिर उन्होंने पी खाई और अभी आगे निकल रहे। ये देखो, तो ऐसे कि घर होते हैं अच्छे होते हैं। देखो अभी बज चुके हैं 10 और अभी हम आ चुके हैं इस बोर्ड के पास। देखो यहाँ से बता रहा है, देखो यहाँ से बताता है भेड़ाघाट 35, जबलपुर 48 और नागपुर 315। तो गाइस मेरा गांव यहाँ से तो 315 है, पर मुझे बस उतना ही चल के जाना है अमरकंटक तक, या उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा, तो ऐसा है। और अभी हम आगे ही बढ़ रहे हैं। धूप तो बहुत हो गई है भाई, 10 बज चुके हैं और धूप का तो पूछो ही मत, पर ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बहुत ही सुंदर सा दृश्य है, ये देखो ये है। और इधर हो रही है धूप और रास्ते में कोई आश्रम नहीं है शाहपुरा तक। शाहपुरा अभी यहाँ से अभी 18 किलोमीटर है, वहाँ तक तो अपने पहुँचना ही है रात तक। अभी देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं वहाँ पर, कि रात में जल्दी पहुँचते हैं या शाम में पहुँच जाते हैं या रात में ही पीछे ही रह जाते हैं। हाँ देखो अभी बज चुके हैं 11 और हम चल के आ चुके हैं अभी तक ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर। और हमें देखो कार वाले ने क्या क्या दिया है, संतरे दिए और यहाँ पर देखो खरबूज दिए, जिसको हमारे इधर डांगरा भी बोलते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं उनको पता, अभी खरबूज भी बोलते हैं खरे। और ये देखो संतरे मिले हैं और इधर पानी का कमंडल है हमारा। और देखो यहाँ पर सभी हम बैठे हैं और यहाँ से शाहपुरा सिर्फ और सिर्फ 13 से 12 किलोमीटर बचा है बस, और वहाँ तक हम चल लेंगे आज। अभी यहाँ पर विश्रांति करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि 11 ही बजे, फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे 1-2 किलोमीटर बाद, 2-3 बजे तक विश्रांति करेंगे, फिर पहुँच जाएंगे शाहपुरा। तब तक के अभी करते हैं खरबूजा और संतरे को पूरा। देखो अभी हम बैठे करैया गांव के आगे और यहाँ पर आए हैं सेपरा बेटोनी के एक बाबा जी, जो गाड़ी से सेवाएं करते हैं। शाहपुरा के आगे भी 20 किलोमीटर, शाहपुरा से बेड़ा घाट तक भी, और इसी तट पर नहीं उस तट पर भी, मतलब कि उत्तर तट भी और दक्षिण तट पर भी। ये जो बाबा जी मेरे साथ बैठे हैं, ये देखो शशिकांत सिंह करके इनका नाम है। मैं आपको लगे तो नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको जब भी कुछ गरज लगे या कुछ सुविधा चाहिए हो या कुछ जानना हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाबा जी बताइए, आप कब से कर रहे हैं ये सेवा? 2018 से। 2018 से बाइक पर ही अपने डीलक्स पर, और दोनों तट पर हो जाती है सेवा? कहाँ से कहाँ तक? दक्षिण तट हमारे 3-4 घाट हमारे पास में, जैसे मालका चार हुआ, धासी घाट हुआ, भड़पुरा घाट हुआ और दिलेरी घाट है, सिद्ध घाट हैं, ये पास में पड़ते हैं हमारे। अच्छा जी। और इधर मनखेड़ी के आगे। मनखेड़ी के आगे, अच्छा। मतलब देखो गाइस कैसा है ना, इधर आश्रम नहीं है ज़्यादातर और रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप इन्हें हमेशा याद कर सकते हो। और इतने अच्छे हैं कि देखो हमें अभी क्या क्या मिला, पोहा मिला है और उसके साथ साथ गाजर का हलवा भी मिला है और फलियारी भी मिली है। सोचो मतलब कि जहाँ पर अपन ये हार जाते, अपनी हिम्मत हार जाती कि यार अभी कुछ नहीं मिलने वाला, अभी बस ऐसे खाली पेट सोना पड़ेगा या कुछ, तो ऐसे बाबा जी जो अपने घर से अपना खुद का पैसा लगाकर सभी परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। तो देखो ऐसा है। और बहुत सारा धन्यवाद बाबा जी हमारी सेवा करने के लिए। नर्मदे हर। गाइस अभी पता है मैं शाहपुरा के थोड़ा सा ही पीछे हूँ, 10 किलोमीटर पीछे, और पीपल का पेड़ था बढ़िया, वहाँ पर विश्रांति की और सोचा कि कपड़े धोने हैं। तो देखो एक बाबा जी आए, बोले बाबा जी प्यास व्यास लगे? मैंने बोला हाँ लगी तो है, पर पानी नहीं दिख रहा। अरे यार आओ, बोले मोटर चालू कर देता हूँ बोले। तो देखो गाइस अभी यहाँ पर फौरा भी चालू है और मैं इस खेत में आया था मस्त से, यहाँ पर मैंने कपड़े भी धोए। ये देखो अब इधर मेरे कपड़े भी सूख रहे, उसके पूरे कपड़े धो डाले मैंने पूरे। ये देखो बैग में जितने थे उतने भी धो डाले और मस्त से यहाँ पर बैठो। अब ये पानी उधर का नल भी चालू हो जाएगा। देखो मतलब कि उस पार रास्ते के नीचे से भी उस पार भी उन्होंने लगाया और इधर स्प्रिंकलर भी है। देखो कितना सुंदर, मतलब कि नर्मदा परिक्रमा वासियों का लक इतना अच्छा होता है कि मैंने इधर आके जाना है भाई। इतना अच्छा लक, मिलते ही सब कुछ मिल जाता है, बस बोलना होता है।
कि ये मिल जाए, भैया पहुंचा देती है बराबर। अभी कुछ ही मिनटों पहले एक बाबा जी आए थे यहाँ से, जो गए नहीं वो नाश्ता पानी देकर, उनका नंबर हमें कैसे मिला होगा। एक यहाँ के गृहस्थ आए थे, अरे बोले एक बाबा जी बोले गाड़ी पर सेवा करते, बोले आप उनका नंबर ट्राई करके देखो। बोले ऐसे ही मैंने लगाया, तो बस इतना बोला कि मैं पीपल के पेड़ के पास हूँ, बस वो आ गए। आपने तो देखा उनको, अभी पहले ही देखा, मैं इधर आने से पहले मैं उनके पास ही था, तो आपने उनको तो देखा ही मेरे साथ। तो ऐसा होता है, आप नर्मदा मैया को मांगोगे ना, जो सच्चे इंटेंशन से मांगोगे ना, तो हो जाएगा भाई। इस वजह से सच्चा इंटेंशन हमेशा रखो हर एक चीज़ में, और बस ईश्वर का गुण गाओ, नाम जप करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, ठीक है। अभी तो मैं यहाँ पर कपड़े धो रहा हूँ, अभी सूख रहे, थोड़ी देर बैठूंगा, फिर 3-3:30 बज के कपड़े घड़ी करके उठाऊंगा और निकलूंगा यहाँ से आगे के लिए। देखो हम यहाँ पे विश्रांति कर रहे थे मेहंदी खेड़ी के थोड़ा सा आगे, और उस खेत में मैंने धोए कपड़े वगैरह मस्त से। और अभी देखो तैयारी हो चुकी है, यहाँ से शाहपुरा है 12 से 13 किलोमीटर, ठीक है। और अभी हम निकल रहे हैं और 3:45 बज चुके हैं, मतलब कि 3:45 हो चुके हैं। और तभी भी धूप देखो कितनी है, ये इतनी धूप है भाई, तब भी यार धूप तो ना हो रही कम। पहले 3 बजे निकलते थे, अभी 3:45 कर दिए, पर धूप वैसे के वैसे ही। ये देखो सूर्य देव जी तो इतने भड़क चुके हैं, क्या ही बता। और अभी तो क्या बोलते हैं, मार्च ही महीना है, अप्रैल में तो क्या ही हो जाएगा, बहुत ही कठिन होगा। गाइस अभी बज रहे 5 और यहाँ से अभी शाहपुर है, ज़्यादा नहीं है, 4.3 है। और जिधर आश्रम है वो है 3 से 4 किलोमीटर। और देखो अभी सूरज ढलने को आया है, और अभी बज रहे 6, देख लो। और दोपहर में इतनी धूप रहती है कि पूछे मत, जी पूरा का पूरा घबरा जाता है। पर अभी वैसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी अच्छा लग रहा है। और उसके साथ ही साथ अभी स्पीड भी बढ़ चुकी है थोड़ी सी। अभी सच बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में आराम से जा सकते, आराम से, इतनी स्पीड बढ़ चुकी है। तो देखते हैं अभी क्या 1 घंटे 7 बजे तक हम पहुंच पाते हैं शाहपुरा के आश्रम में, या बीच जहाँ पर भी आश्रम मिलता है। पर 2 से 3 किलोमीटर के बीच में तो आश्रम है ही नहीं, है 100% है। अभी देखते हैं क्या होता है। और ये देखो हाईवे पे है हम, आज हाईवे पर एक एक्सीडेंट भी हुआ है, मतलब परिक्रमा वासियों का नहीं हुआ, एक ट्रक और एक बाइक का हुआ, जो कि होली मनाने से आ रहा था शायद से हुआ है। और शायद अभी क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकता, अपन किसी को जज करना ही नहीं है मुझे, तो बस एक्सीडेंट हुआ ये बता रहा हूँ। इसलिए भाई थोड़ी सी गाड़ी अच्छे से चलाए, क्योंकि जो हमने सामने देखा है वो मैं नहीं चाहता किसी की फैमिली देखे सामने, और वो देखने लायक भी नहीं था। बस इतना कहता हूँ कि जब आप परिक्रमा के दौरान आप जब आगे बढ़ते हैं ना ऐसे हाईवे से, तो देखो ये रॉन्ग साइड चलना है, रॉन्ग साइड चलना ही उचित होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो अभी आगे से गाड़ी आ रही है ना, मैं इधर हो गया पूरा, ये देखो ऐसा, ठीक है। ये देखो और एक गाड़ी आ रही है तो मुझे दिख रही है, पर पीछे से अगर गाड़ी कौन सी आती है और फिर वो अगर ठोक के चली गई तो भाई बहुत नुकसान है। इस वजह से आपको रॉन्ग साइड ही चलना है, यही याद रखना हमेशा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ अगर आज हम शाहपुरा पहुँचते हैं तो हमारा हो जाता है दिन भर का आज से चलना 30 किलोमीटर, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आगे चलेंगे, यानी कि 15 से 20 किलोमीटर तो आ जाएगा जबलपुर। पर शाहपुरा आ गए यानी कि जबलपुर ही आ गया, ऐसे समझ सकते हो। बस और ये देखो ऐसे हम जा रहे हैं इधर सूर्या। देखो अभी हम आ चुके हैं नटवरा गांव में, ये देखो ये है नटवरा गांव, और इधर है सूर्य देव जी जो अपने लाल ललाट पर अभी धारित है। और ये देखो आज एक्सीडेंट हुआ ना, उसके वजह से हो सकता है ये शायद ये इधर नटवरा गाँव है, और ये इधर ऐसे नटवरा में ये बोर्ड लिखा गया है पैदल परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। स्थान रेलवे फाटक के पास सोनी ट्रेडर्स लोहा सीमेंट की दुकान शाहपुरा है। देखो यहाँ पर नंबर भी है, आप नंबर भी डायल कर सकते हो। और यहाँ इसी गांव में भी एक आश्रम है, मतलब जैसे ब्रिज लगता है ना, तो ब्रिज के पास भी एक आश्रम है और इधर भी है। तो अभी हम पहले तो जाएंगे यहाँ से आगे, देखते हैं। अभी हमारे साथी थोड़ा सा राइट चले गए हैं, तो देखते हैं अभी क्या होता है। देखो ये है नटवरा गांव के प्रिय हनुमान जी, तो कितनी सुंदर सी मूर्ति है, देखो जय श्री राम।
और ये बाबा जी है यहाँ पर, मस्त है। सभी नर्मदा परिक्रमावासियों को अच्छे गुण सिखाते हैं और उसके साथ ही साथ प्रसाद कैसे लेना है वो भी बताते हैं। ये देखो नर्मदे हर, देखो ये पूरा का पूरा मंदिर। और यहाँ पर हमें बाल भोग के लिए बुलाया गया। ये देखो इस दुकान में, होलसेल दुकान है एक नटवरा गाँव में, तो यहाँ पर हम अभी कर रहे बाल भोग। ये देखो यहाँ पर देखो राम जी के मंदिर के दर्शन कर अभी हम निकल रहे हैं आगे राजदीप हाई स्कूल की तरफ। मतलब नटवारा गांव के लोगों ने बोला है कि आगे में एक आश्रम है ब्रिज के लेफ्ट साइड में। मतलब कि जब अपन लेफ्ट साइड से चल रहे, देखो अभी हमने साइड चेंज कर दी है। ये देखो अभी हम इस साइड से चल रहे हैं लेफ्ट साइड से, तो जब पुल लगता है तो पुल से ही लेफ्ट लेना है और लगते ही बिल्कुल राजदीप पब्लिक स्कूल करके एक आश्रम है, वहाँ पर सेवाएं देते हैं, तो वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। देखो अभी हम आ चुके हैं शाहपुरा में। 2 आश्रम है, एक है सीमेंट का दुकान और उसके साथ साथ एक है राजदीप पब्लिक स्कूल, जो बहुत बड़ी स्कूल है। देखो अभी मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ। देखो ये जो लाइट जल रही है ना, वो है हाईवे, मतलब ऊपर का उड़ान पुल है शाहपुरा का। ये देखो ठीक है, ये उड़ान पुल और उसके सामने ये बड़ी सी स्कूल है। देखो राजदीप पब्लिक स्कूल है। कल सुबह कल के ब्लॉग में देखेगा आपको, पर अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। देखो फूल के मस्त से पेड़ है, ये स्कूल है, स्कूल में रुकेंगे हम अभी। ये देखो और ऐसे में ऊपर जाना है अभी, क्योंकि बाबा जी बोले कि ऊपर चलो करके। ये देखो ये देखो ये, और ये स्टाइल देख के मुझे याद है कि मेरे घर पर भी ऐसी सेम टू सेम स्टाइल है। सेम टू सेम, कोई भी चेंज नहीं, इतना सा भी चेंज नहीं, सेम टू सेम है। देखो और ये हम आ गए ऊपर। ये देखो ये हमारी रहने की व्यवस्था। नर्मदे हर भाव जी, नर्मदे, माफ करना।